गुड मॉर्निंग साथियों। कैसे हैं आप सब? आज हम लाए हैं कुछ नवोदय के बच्चों का प्रॉब्लम था, तो उससे रिलेटेड मैथ के सवाल लाए हैं। पहले पढ़ाएंगे हम 21 नंबर से, क्योंकि इससे पहले वाले सारे क्वेश्चन जो है चतुर्भुज के हैं, और चतुर्भुज कई तरह के होते हैं। जैसे एक आयत भी चतुर्भुज होता है, आयत हो गया, वर्ग हो गया, फिर समांतर चतुर्भुज होता है, समलंब चतुर्भुज होता है, सम चतुर्भुज होता है। तो 5 तरीके से चतुर्भुज होता है। तो चतुर्भुज आज ना पढ़ेंगे, चतुर्भुज वाला पार्ट। वृत्त वाला पढ़ेंगे और त्रिभुज, वृत्त के अंदर त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो। तो 2-3 बातें याद रखना होगा। जैसे पहला है वृत्त। वृत्त में 2 चीजें होती है, एक वृत्त का परिधि होता है और एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है। हालांकि आप लोगों के क्वेश्चन में ये वृत्त का क्षेत्रफल नहीं पूछा है, ना परिधि पूछा है, लेकिन आगे है तो पढ़ लो वृत्त का परिधि क्या होता है। परिधि का मतलब होता है, जैसे क्रिकेट का मैदान है, चारों तरफ से रस्सी लगाई जाती है ना, जितना कितना रस्सी लगेगा या कितनी लंबी रस्सी लगेगी, उसको क्या कहा जाता है? परिधि कहा जाता है। या ऐसे घर मान लो कोई है, घर के चारों तरफ बाउंड्री मारना है, तो कितनी लंबी बाउंड्री होगी, उस पूरी बाउंड्री की लंबाई को क्या कहा जाएगा? परिधि कहा जाएगा। परिधि को एक और भाषा कहा जाता है परिमाप। सॉरी, जुकाम हो गए हैं। जैसे ये है, ये क्या है? वृत्त। मान लो ये क्रिकेट का मैदान है, तो बाउंड्री है, यहाँ से रस्सी अगर रखा जाए और ये पूरी लंबाई लिया जाए, तो ये रस्सी की कितनी लंबाई होगी, इसी को कहा जाता है परिमाप या परिधि। परिमाप निकालने का जो फार्मूला होता है, पता होगा, 2 पाई r होता है। अब आ जाता है दूसरा चीज, क्या होता है? ये तो पहला हो गया परिमाप या परिधि कह लो। दूसरा चीज हो जाता है क्षेत्रफल, यानी वृत्त के अंदर क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? जैसे बाउंड्री है, हम लगा दिए बाउंड्री, क्रिकेट के मैदान में चारों तरफ से रस्सी लगा दिए, बाउंड्री पता होगा सबको। बीच में जो घास का मैदान है, ये वाला जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, लाइन के बीच में जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, यानी घास का मैदान, जगह कितना घेर रहा है, उसको क्या कहा जाता है? क्षेत्रफल कहा जाता है, एरिया। तो क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसमें आर क्या होता है? इसमें भी आर है। आर सिर्फ पता हो तो हम क्या कर लेंगे, परिमाप भी पता चल जाएगा और क्षेत्रफल भी पता चल जाएगा। आर क्या होता है कि वृत्त के बीचों बीच में बिंदु होता है, जिसको कहते हैं केंद्र। इसको कहते हैं केंद्र। केंद्र से आधी दूरी, केंद्र से वृत्त पे जो दूरी होती है, आधी दूरी, इसको कहा जाता है आर, यानी त्रिज्या। आर का मतलब होता है त्रिज्या। आर बराबर त्रिज्या। त्रिज्या वृत्त के केंद्र से वृत्त पर, वृत्त की आधी दूरी को कहा जाता है त्रिज्या। ठीक है। सवाल हमेशा वृत्त त्रिज्या नहीं दिया होता, कभी कभी दिया होता है व्यास। व्यास, व्यास क्या होता है? केंद्र से होकर जो एक रेखा आर पार जाती है, वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। ये केंद्र हो गया, वृत्त का एक बिंदु और ये दूसरा बिंदु। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? व्यास कहा जाता है। जीवा भी इसी को कहते हैं, लेकिन व्यास और जीवा में फर्क होता है। जो रेखा केंद्र से होके जाएगी, जो रेखा केंद्र से होके जाएगी, इसको कहा जाता है व्यास। उसको क्या कहेंगे? व्यास। बाकी और रेखाएं जो केंद्र से होकर नहीं जाती हैं, जैसे ये क्या है? जीवा है। हम वृत्त में ये नहीं बता सकते कि कितनी जीवाएं हैं, अनगिनत जीवाएं हो सकते हैं, जितना खींच सकते हो, कोई भी जीवा हो सकता है। ये सब क्या है? जीवा है। बस वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मिली होनी चाहिए, क्या है? जीवा है। इसको यहां से खींच दो, ये एक जीवा हो गई। इसको यहां से खींच दो, ये एक जीवा हो गई। जीवा अनगिनत होती है वृत्त में, किसी वृत्त में जीवा क्या होती है? अनगिनत। अब मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा कि परिमाप क्या होता है। बाउंड्री है, पूरी रस्सी, एक बाउंड्री के चारों तरफ लगाना है। क्रिकेट का मैदान सब जानते हैं, जो रस्सी लगी होती है चारों तरफ से, वो रस्सी की लंबाई क्या है? लंबाई क्या है, उसको क्या कहते हैं? परिमाप।
और क्षेत्रफल क्या होता है, जो क्रिकेट के मैदान में मान लो समझने के लिए जो घास लगाया जाता है, घास कितनी दूर में लगा है उसको एरिया कहते हैं, क्षेत्रफल। अब वृत्त का परिमाप या क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, त्रिज्या, क्योंकि आर दिया है। तो त्रिज्या क्या होता है, वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु पर मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या और व्यास क्या होता है, वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मिलाने वाली रेखा व्यास कहलाती है, लेकिन शर्त क्या है कि वो रेखा क्या हो, वृत्त के केंद्र से होकर जाए, उसी को व्यास कहते हैं। व्यास को जीवा भी कहते हैं, व्यास को जीवा भी कहते हैं। यह बात याद रखना, व्यास जीवा होता है, लेकिन सारे जीवा क्या होते हैं, व्यास नहीं होते हैं। जैसे ये भी जीवा है, क्या है, ये जीवा है सारी रेखा है, लेकिन ये क्या व्यास है, व्यास नहीं है, क्योंकि ये केंद्र से होकर नहीं जा रहा है। लेकिन ये जो रेखा है, मान लो इसको नाम दे देते हैं ए और बी, ए और बी दिख रहा होगा शायद, छोटा लिखा हूं, ए और बी, ये क्या है, ये जीवा के साथ साथ व्यास भी है। वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तो जाता है, लेकिन जीवा के साथ साथ व्यास है, क्यों, क्योंकि ये केंद्र से होके जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात, त्रिज्या जो है, त्रिज्या त्रिज्या जीव व्यास की आधी होती है। व्यास का कितना होता है, आधा। अगर मान लो व्यास 10 है तो त्रिज्या कितना होगा, 5 होगा। क्यों, क्योंकि केंद्र जो होता है बीचों बीच में होता है। केंद्र के आधी वृत्त के किसी बिंदु से केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या। उतनी ही दूरी इधर भी है, जितना इधर है उतना इधर है, इसलिए ये डबल हो जाता है, व्यास डबल हो जाता है त्रिज्या के। यानी ऐसे भी कह लो कि त्रिज्या आधी होती है व्यास के, या व्यास दुगना होता है त्रिज्या के। अगर ऐसे कर लो, अगर व्यास को लिखा जाए कि व्यास बराबर क्या होगा, तो 2 इंटू त्रिज्या, यानी त्रिज्या का दुगना। ये भी सही है, क्योंकि 2 को इधर लेके आएंगे तो इधर भाग है तो इधर गुणा हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। और एक चीज, सबसे लंबी जीवा पूछता है कि बताओ सब वृत्त में, किसी वृत्त में सबसे लंबी जीवा कौन सी होती है। तो सबसे लंबी जीवा व्यास होता है, क्योंकि व्यास जो है बीचों बीच से होकर गुजरता है। अब देखो ऐसे देख लो, सारे अगर जीवा बना दिया जाए, देखो वृत्त ठीक से बना नहीं होगा, क्योंकि मैं प्रकार की सहायता से नहीं बनाया हूं, हाथ से बना दिया हूं, तो कहीं टेढ़ा कहीं होगा, तो दिखने में मत कहना सर ये तो बड़ा बड़ा दिख रहा है। इससे वृत्त यहाँ पे देखो थोड़ा अंडे की तरह बन गया है, तो ये लंबाई रेखा लंबा हो गया। लेकिन सही से जब बनाया जाएगा तो जो रेखा केंद्र से होके जाएगी, जिसे व्यास या व्यास कहते हैं, वही सबसे बड़ी जीवा होती है। जो जीवा केंद्र से होके जाती है, जिसे हम व्यास कहते हैं, वो सबसे बड़ी होती है। व्यास ही क्या होता है, सबसे बड़ा। पूछता है एग्जाम में कि बताओ कौन सी जीवा सबसे बड़ी होती है, तो सबसे बड़ी व्यास होती है। सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, व्यास वाली, जो केंद्र से होके जाती है, जिसे व्यास कहते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगा। दूसरी चीज, और अभी सवाल पे आने से पहले कुछ बेसिक बता देते हैं, तब सवाल लगाने में मजा आएगा। एक वृत्त है, ठीक, ये केंद्र है, उसका नाम दे देते हैं ओ है, ठीक है, बीचों बीच में है। चलो बीचों बीच में करके देखते हैं, ये है बीचों बीच, बीच में है, केंद्र बीच में होता है, कोई शक नहीं। देखो केंद्र से कोई भी जीवा खींच लो, कहीं भी सारे जीवा होते हैं। मान लो जीवा हम ऐसे खींच देते हैं, ये जीवा है, इसका नाम दे देते हैं ए और बी दे देते हैं, ये केंद्र है। केंद्र से हम किसी भी जीवा पे जो लंब डालते हैं, लंब डाल जानते होंगे, एक सीधी रेखा जो 90 डिग्री पे आए, ये लंब है। लंब का नाम देते हैं ए ओ है, ये बी है, ये इसका नाम यहाँ पे सी बिंदु पे मिलता है। यानी हम ओ और सी लंब डालते हैं किस पे, जीवा ए बी पे। ए बी जीवा है, सबको पता है, क्योंकि वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पे जो लंब डाला जाता है, ये जीवा को क्या करता है,
दो बराबर भागों में बांट देता है, दो बराबर भागों में बांट देता है। मान लो ये पूरी रेखा अगर 8 है, ए और बी बराबर, अगर मान लिया जाए 8 है, 10 है, कुछ भी मान लो, ए और बी की लंबाई कितना है, 8 है, तो यहाँ ए से लेकर सी तक कितना होगा, ये रेखा और ये रेखा, यानी यहां से लेकर, अब देख रहे होंगे, एक मिनट दूसरा मार्कर मैं ले लेता हूं, रेड वाला, देखो ये रेखा यहां से लेकर ये रेखा, ए से सी और बी से सी, ठीक है, इन दोनों की लंबाई बराबर होगी, ऐसे लिख लो, ए सी बराबर होगा बी सी, क्योंकि लंब जो है जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है। कितने भागों में, दो बराबर भागों में, ठीक है। और एक चीज और इसी में जान लो, जो लंब डाला जाता है, लंब किसी भी रेखा पे डाला जाएगा ना, और उससे जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनता है। यहाँ पे देखो कोण बन रहा है ये, या इधर भी, ठीक है, तो ये जो कोण बनता है ना, ये 90 डिग्री का बनता है, ये भी 90 डिग्री का होता है, और ये 90, ये 90, यानी अगर एक रेखा पे देखा जाए, एक रेखा पे जो कोण बनता है सरल रेखा पे, वो 180 डिग्री का होता है, ये 180 डिग्री का है। और इस रेखा को देखा जाए तो क्या है, अर्धवृत्त की तरह है, अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त है। पूरे वृत्त का जो कोण होता है, एक पूरे वृत्त का, ये पूरे वृत्त का एक सर्कल अगर पूरा कर लिया जाए तो पूछा जाए कितना कोण बनेगा, तो पूरा कोण जो बनता है 360 डिग्री बनता है। कितना, 360 डिग्री। तो आधा कितना बनेगा, आधा कितना बनेगा, 180, यानी इधर भी 180 डिग्री और इधर भी 180 डिग्री, इधर का 180, इधर का 180, कुल मिला के कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ऐसे ही है, ठीक है। तो इधर का 90, इधर का 90, यानी पूरा कोण कितना है, 180। तो इतना जानो, अगर लंब डाला जाएगा किसी जीवा पे, तो जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगा, समान भाग में, दो भागों में तो बांटेगा लेकिन बराबर भागों में, और जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। इतना समझ में आ गया होगा। अब सवाल लगाते हैं, नहीं, सवाल लगाने से पहले एक चीज और बता देते हैं। एक होता है अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का मतलब अर्ध से आधा ही होता है, वृत्त का आधा, ये पूरा वृत्त है। मान लिया यहाँ केंद्र है, केंद्र से अगर हम इसको दो बराबर भागों में बांट दें, एक भाग ऊपर वाला, एक भाग नीचे वाला, नीचे वाले को मिटा देते हैं क्योंकि अर्धवृत्त चाहिए, ये अर्धवृत्त हो गया। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप मैं यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ भी जरूरत है नहीं, ठीक है। अर्धवृत्त से, अर्धवृत्त में वृत्त पर बना कोण जो होता है, वृत्त पर किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। जैसे मान लो यहां से हम एक रेखा खींच दें, वृत्त के इस बिंदु में मिला दें, और इस बिंदु को मिला के देखो यहां लाना है, यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ये पूछा जाए ये कोण जो है ये कितने डिग्री का है, मान लो इसको ए नाम दे देते हैं, केंद्र को ओ है, बी, और ये इसका नाम दे देते हैं सी, ये कितने डिग्री का कोण है, तो ये हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री। ऐसे लिख लो कि अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री होता है, अर्धवृत्त में बना कोण बराबर कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है। अगर यहीं से एक और खींच दिया जाए ऐसे, यहाँ पे फिर मिला दिया जाए और पूछा जाए इसका नाम दे दिया जाए डी, ये वाला कोण, तो ये कितने डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। यहां से लेकर कोई भी कोण इस पर जो बनेगा, कितना भी बना लो, जरूरी नहीं कि एक ही रहे तभी 90 होगा, दो हो गया ना तभी 90 होगा। अगर हम तीन बना दें ऐसे, तीसरा कोण फिर लाके इस बिंदु पे मिला, ये वाला कोण, तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। यानी कुल मिला के अर्धवृत्त पे बना कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। बस एक ही बात याद रखना, अगर ये बात याद रहेगी तो एग्जाम में ज्यादा कैलकुलेशन या ज्यादा
तामझाम नहीं करना पड़ेगा, देखते ही सवाल लग जाएगा सेकंडों में। अब देखते हैं सवाल कैसे लगता है। अब आप लोगों का जो सवाल है, अभी भी मैं एक चीज नहीं बता रहा हूँ, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है बताते हैं जब सवाल आएगा। पहले देखते हैं, आप लोगों का सवाल भेजा गया था, पहला पूछा था 21वां सवाल है, 21वां सवाल था कि निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। अब भाई मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है कि मैं यहाँ दिखाऊंगा और आप लोग उसमें से टिक मारेंगे, ठीक है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। बाकी और 2 सवाल पढ़ के बताऊंगा, बाकी 2 लिख के बताऊंगा, क्योंकि ये ऑप्शनल है, बहुविकल्पीय टाइप तो सारे क्वेश्चन है, लेकिन ये जो साइंस के क्वेश्चन होते हैं ना, इस तरह से सवाल है। ये पूछा है कि निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। पहला दिया है सही वाला चुनना है, पहले याद रखना सही या गलत क्या चुनना है, ये याद रखना। तो कहा है सही वाला चुनना है। कहा है कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा व्यास होती है। कहा है, सवाल कहा है कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या होती है, व्यास होती है। ये बात सही है कि गलत है, व्यास होती है, ये बात बताइए आप लोग, सही है कि गलत है। अभी मैं पढ़ाया हूं कि अगर एक वृत्त है, बाकी 3 ऑप्शन जो है मैं नहीं लिखता, क्योंकि पहले ही में हमारा सवाल का जवाब मिल गया, हमारे सवाल का जवाब पहले ही वाले में मिल गया। बन गया, ये अंडा बन गया यार, क्या बन जा रहा है, चलो बन गया यार। ये मान लेते हैं केंद्र है, केंद्र को नाम दे देते हैं कोई भी, ओ बी सी कुछ भी, वो है। अभी मैं सवाल पहले ही सवाल में बताया था, जो बताया था कि केंद्र से जो जीवा गुजरती है, जिसको व्यास कहते हैं, यही सबसे बड़ी होती है ना। अगर आप प्रकार की सहायता से बनाएंगे तो अच्छे से दिखेगा। तो केंद्र से जो जीवा गुजरती है उसी को व्यास कहते हैं, और यही जीवा क्या होती है, सबसे लंबी जीवा होती है, क्योंकि इधर से अब बढ़ते जाएंगे तो ऊपर छोटी होती जाएगी, नीचे भी जाएंगे तो जीवा छोटी होती जाएगी, यानी केंद्र से जो जीवा गुजरती है जिसको व्यास कहते हैं वही सबसे बड़ी होती है। तो 21 का जो पहला सवाल, 21 का जो सवाल है उसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी जो ये कह रहा है कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा व्यास होती है, तो ये बात सही है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं 22वां सवाल, ये भी ऐसे ही। क्या लिखा है, कहा है कि अर्धवृत्त में बना कोण बताओ, बना कोण होता है क्या होता है। पहला दिया है 22वें सवाल में कि अर्धवृत्त में बना कोण डेस दिया है। पहला है, कहता है समकोण होता है, समकोण 100 डिग्री का होता है। सी, अधिक कोण होता है, अधिक कोण, और चौथा है न्यून कोण, न्यून कोण। आप लोग बताओ क्या होता है। तो अभी मैं बताया था कि अर्धवृत्त में, मान लेते हैं वृत्त अभी बताया था, यहां से केंद्र से काट दो इसको, 2 बराबर भागों में बांट दो वृत्त को। तो इस बिंदु से मान लो ए है, ये केंद्र था ओ, और ये बी है। ए से वृत्त के किसी बिंदु पे जब कोण बनाया जाता है ना, ये कोण, ये कितने डिग्री का होता है अभी मैं बताया, ये होता है 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90 डिग्री। और 90 डिग्री को क्या कहते हैं, समकोण। 90 डिग्री कोण को क्या कहते हैं, समकोण। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, पहला वाला सही हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा। मैं इंक डाल दे दूं इसमें, चल नहीं रहा, इसको भी ठंडी लगी है। ये समझ में आ गया होगा। आते हैं अगले सवाल पे। एक सेकंड रुक जाइए आप लोग।
इसको मिटा देते हैं। देखो 23वां सवाल दिया है। आप लोगों के पास सवाल होगा, मैं लिख देता हूं कि एक वृत्त है, मैं वृत्त बना देता हूं। एक वृत्त है, केंद्र है, केंद्र से एक व्यास गुजरा, ये ए है, बी, ये ओ है केंद्र, और ये सी है। कहा है कि ए बी सी, ये जो कोण है ये कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। ठीक है, सवाल में दिया है कि वो जो है वृत्त का केंद्र है, वृत्त के अंतर्गत एक त्रिभुज बना है, त्रिभुज बना है ए बी सी, त्रिभुज बना है। कहा है कि ए बी सी, यदि ए बी सी 60 डिग्री है, यानी कोण दिया है, दिख रहा होगा ए बी और सी बराबर 60 डिग्री दिया है। तो कहा है कि कोण बी ए सी, इस कोण को ज्ञात करना है। कौन सा? ये वाला कोण। ये कोण बताओ कितने डिग्री का है, यानी कोण बी ए सी बराबर क्या आ गया, कितना है? क्या इसमें लगाना पड़ेगा? इसमें लगाना पड़ेगा क्या? इसमें कुछ नहीं सवाल है। अब किसको नहीं पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ये बात तो सबको पता होगा कि एक त्रिभुज कोई भी हो, चाहे समकोण त्रिभुज है, चाहे न्यून हो, चाहे अधिक हो, कोई भी त्रिभुज हो, तीनों कोण क्या हो गए? 180 डिग्री। अगर ये बताओ तीन कोण में से दो कोण दिया हो तो क्या हम तीसरा कोण नहीं बता सकते? अब यहां दिमाग में आ गया, सर जी यहां तो दो कोण नहीं दिया है, दो कोण, मुझे तो दो कोण दिख रहा है कि दिया है, एक ये वाला कोण, एक ये वाला। आप कहोगे कैसे? अगर देखो इस रेखा को मिटा दूं मैं, आधे वृत्त को मैं मिटा दूं, तो ये बताओ ये केंद्र से होके, केंद्र से इसको डिवाइड किया गया है, जो ए बी रेखा है केंद्र से गुजरी है। और अभी मैं बताया हूं कि अर्धवृत्त में कोई भी कोण जो बनता है, कोई भी कोण या कितना भी, वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का समकोण होता है। अगर ये कोण 60 है और बी ये सी जो दिया है, सी वाला कोण कितने डिग्री का होगा? सी वाला कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का, 90 डिग्री का है ना? दिख रहा है? एक सेकंड में देख लेता हूं, दिख रहा है कि नहीं। हाँ दिख रहा है। क्या होता है कभी फ्लैश आप आगे पीछे हो जाता है तो धुंधला दिखाई देता है। देखो तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। दो कोण पता हो गया, क्योंकि ये बात याद रखना पड़ेगा हमेशा कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? 90 डिग्री समकोण होता है। दो बातें, समकोण या 90 डिग्री। दो कोण अगर पता है तो हम तीसरा नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं। ऐसे जोड़ो, 90 और 60 कितना हो जाएगा? 150, 150 हो जाएगा ना। और तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री। 180 में से अगर हम 150 माइनस कर दें तो कितना बचेगा? 30 डिग्री। तो ये जो कोण आ जाएगा ये वाला, ये कितने डिग्री का आएगा? 30 डिग्री का। कितना आएगा? 30 डिग्री। इतना तामझाम नहीं करने की जरूरत है। 90 60 दिया था ना, इसको पता है अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है? 90 डिग्री। 90 60 जोड़ दो, 150 हो जाएगा। 150 में 180 में से 150 घटा दो, जो आएगा 30। सिंपल था। दो बातें याद रखो, अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री, और तीनों कोणों का योग, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। अभी बताओ अगर दो कोण दिया हो तो तीसरा हम बिल्कुल बता सकते हैं। तो ये सवाल, इस सवाल का जवाब क्या होगा? 30 डिग्री। यानी ये कोण जो बनेगा बी ए सी, ये कोण जो बनेगा 30 डिग्री। ये सवाल यही खत्म। ऑप्शन इसमें से कौन सा सही है? बी वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ये भी बता दें, बी वाला ऑप्शन सही है। अब आ जाते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, वृत्त है,
वृत्त दिया है, वृत्त का केंद्र O दिया है, एक जीवा दी गई है ए बी, ए और बी, ठीक है। कहा है कि जीवा से एक लंब डाला गया है, अरे तिरछा क्या हो रहा भाई, केंद्र से जीवा पे एक लंब डाला गया है, ठीक। लंब ये जीवा को सी पे काटता है और वृत्त को डी पे मिलता है, ठीक। और ए ओ को मिला दिया गया है, ए ओ को मिला दिया गया, एक केंद्र था, ठीक। इतनी बात दी गई है। अब वृत्त देखो, सवाल में पूछा है, दिया है कि चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, यदि ओ सी ए बी पर लंब हो तो निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन छाटिए। यानी चार यहाँ पे कथन दिया गया है, ठीक है। असत्य को छाटना है कि गलत कौन सा है, यानी 3 सही है, 1 गलत है। अब मैं सवाल कथन में लिख देता हूं, क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन पहला दिया है कि ए और सी बराबर है सी और बी के। बी ऑप्शन दिया है ए बी बराबर है हाफ ए सी के, ए सी के आधा है। सी ऑप्शन दिया है ए बी बराबर है 2 ए सी के, और डी बराबर दिया है ओ सी बराबर है अंडर रूट ओ ए स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ये सवाल दिया है। अब देखो, मैंने कहा मिटा दिया इसको। पहला ऑप्शन देखो, ये चेक करो गलत है कि सही है। पहला ए कह रहा है ए सी, ए और सी बराबर है सी बी के। क्या बराबर है कि नहीं? अभी मैं बताया था कि अगर किसी वृत्त के केंद्र से किसी भी जीवा पे, वृत्त के जीवा पे जो लंब डाला जाता है, वो जीवा को क्या करता है, 2 बराबर भागों में बांट देता है। और 2 बराबर भागों में बांटेगा तो मतलब जितना ये होगा उतना ये होगा। अगर पूरा जीवा ए बी 8 है या 10 है, जो भी है, तो 5 ये होगा, 5 ये होगा। 8 था तो 4 ये होगा, 4 ये होगा। तो ये ऑप्शन तो सही है, लेकिन हमें छाटना क्या है? सही नहीं छाटना है, पूछा है गलत कौन सा है, वो बताओ हमको, इस चारों में से गलत कौन सा है। तो गलत वाला हमको ढूंढना था, तो ये पहला ऑप्शन तो सही है। आ जाते हैं ये वाला, कह रहा है ए बी ए और बी जो है ए सी का दुगना है। जो कह रहा है ए से लेकर यहां तक ये पूरी रेखा जो है, कह रहा है ये जो है ए सी का दुगना है। अब कैसे मान लेते हैं? मान लेते हैं ए सी, मान लो ऐसे समझने के लिए, ए और बी कितना है, मान लेते हैं 8 है। अब बार बार कहोगे 8 का है ले लो सर जी, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 4 ले लेते हैं, चलो 4। यार मार्कर नहीं दिख रहा होगा। ए भी मान लेते हैं 4 है। अभी मैं बताया था ए बी क्या है, एक जीवा है, और जीवा पे क्या डाला गया है, लंब डाला गया है। और जब लंब डाला जाता है तो जीवा को क्या करता है, 2 बराबर भागों में बांट देता है। अगर ये पूरा 4 है तो 2 ये बचा बना होगा, 2 ये बना होगा, क्योंकि ये जो ओ और सी है लंब है, और लंब क्या किया, ए बी को बराबर भागों में बांटा। तो पूरा 4 था तो ये 2 ये 2, ठीक है। तो कह रहा है दुगना है, ए बी पूरा कितना है, 4 है, ठीक है, यहीं लगा देते हैं। ए सी कितना है, क्या देखते हैं बराबर है कि नहीं, 2, और ए सी का मान कितना है, ए से लेकर सी तक 2 आया, गुणे 2, तो यानी 4 बराबर 4 आ जाएगा। यानी ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है, ठीक। हमें क्या ढूंढना है, गलत वाला। ये भी ऑप्शन हमारा नहीं है, हमें गलत वाला ढूंढना है। पूछा है कौन सा गलत है। अब इस पे आ जाते हैं ओ और सी। कह रहा है ओ सी बराबर है अंडर रूट ओ ए का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। अगर हम इसको देखें तो ये एक त्रिभुज है, और कौन सा किस तरह का त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज पता है, जिसका कोई एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो। तो ये क्या है, 90 डिग्री है, क्योंकि जो लंब डाला जाता है सीधा डाला जाता है,
तो लंब की दो खासियत है, जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है और जो कोण बनता है कितना बनता है 90 डिग्री का। तो अगर ये 90 डिग्री का है और कह रहा है ओसी, कह रहा है ये जो कोण है क्या, कहाँ गया, अच्छा ये दिया है ओ सी, सॉरी ओ सी क्या ओ एक स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अंडर रूट के बराबर है। तो पाइथागोरस प्रमेय देखेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, ये होता है कर्ण का स्क्वायर होता है बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, यही होता है ना, यही होता है। अब यहाँ कर्ण कौन सा है, इस त्रिभुज में देखो त्रिभुज कौन सा है, ये बिंदु से लेकर ये बिंदु और ये बिंदु, ये वाला ऐसे, यही दिया है कर्ण त्रिभुज है ये ए, ये सी और ये ओ सेम बना है, ये 90 डिग्री का है। अब इसमें अगर मैं पूछूं कर्ण कौन सा है, लंब कौन सा, आधार कौन सा है, तो कोई नहीं, ये सबको पता होगा, कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसको नहीं पता। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है उसको कर्ण कहा जाता है, ये है कर्ण, ये कर्ण है। लंब जो सीधा हो ये है लंब, लंब। आधार क्या होता है, आधार ही जो पट हो बराबर इसे सीधा सीधा जमीन की तरफ, उसको क्या कहते हैं, आधार, नीचे वाला ये क्या है, आधार। ठीक, क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, अगर इन तीनों भुजाओं में से दो भुजा मालूम हो तो हम तीसरा भुजा निकाल सकते हैं। ये तो पाइथागोरस प्रमेय ये है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण कितना है, ओसी, कर्ण कितना है, सॉरी कर्ण ओ ए है, ओ ए का स्क्वायर, लंब कितना है ओसी, ओसी का स्क्वायर प्लस आधार कितना बनेगा ए सी, ए से लेकर सी तक क्या है आधार, ए सी। ठीक, अब हमें ओसी का मान निकालना है ना, तो हम ओसी को इधर रखेंगे, एसी को जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाता है, तो क्या हो जाएगा ओसी का स्क्वायर हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसपे से घात जो स्क्वायर है वर्ग है, इसको खत्म करने के लिए एक ही काम आया था, वर्गमूल। जब वर्गमूल करेंगे तो इसका पूरे का वर्गमूल कर देंगे, देखो ओ सी का स्क्वायर का वर्गमूल कर देंगे, और दिख रहा है, एक मिनट आ जाएगा, ओ ए का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर। हम दोनों तरफ वर्गमूल किए, अगर हम समीकरण की तरह है, बराबर के इस साइड है और बराबर के उस साइड, तो हम अगर दोनों साइड जो करना हो दोनों साइड करेंगे तो सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम वर्गमूल दोनों तरफ कर दिए, इसका भी वर्गमूल कर दिए, इसका भी वर्गमूल कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो वर्गमूल से वो चीज बाहर आ जाती है जिसपे घात दो हो, जिसपे घात दो हो वो चीज बाहर आ जाएगी। तो ओसी पे घात दो है तो ओसी बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या अंदर, ओ ए का होल स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, ये अंदर बचेगा। ठीक, अब ये दो पद है, अभी मत कहना सर इस पे भी घात है तो बाहर आ जाएगा, नहीं आएगा, ये कुछ मान होगा फिर दोनों का घट के एक मान होगा, फिर स्क्वायर अगर बनता है तो बाहर आएगा। ये अकेले था तो स्क्वायर था और बाहर आ गया। तो क्या ये बराबर आया कि नहीं, ओ सी बराबर इसी के बराबर आया कि नहीं, आ गया, यानी ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है। अब बाकी बचा जा रहा है बी वाला, तो ये गलत होगा श्योर है, क्योंकि तीन अगर तीन सही चले गया तो चौथा गलत होगा, गलत होगा। मैं ऐसे ही बता सकता था डायरेक्ट ही, लेकिन मैं सबको बताया कि ये बराबर है सही है, तो कहे सही है जानने के लिए। कहा है कि ए बी कह रहा है ए बी आधा है ए सी के, कह रहा है ये जो पूरक है ना इसमें कह रहा है ए बी आधा है किसके, ए सी का, गलत है, ए बी दुगना है, ए से लेकर बी तक देखो भुजा बड़ी है
ऐसे ही देखो, ए से लेकर यहां से लेकर ये वाली भुजा, अभी माना था ना चार, चार मान लिए थे या कुछ भी मान लो, इतनी बड़ी है, एसी इतना है, ए से लेकर ये वाली भुजा, ये आधा है, ए बी का आधा है नहीं, ए बी का ये सॉरी, ए बी इसका आधा नहीं है, ए बी ये पूरी भुजा इसका आधा है, इसका दुगना है ए बी, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अगला सवाल। 23वां आ जाते हैं अगला। सवाल फटाफट लगेगा, ये थोड़ा समझाने में, चार ऑप्शन था, चारों समझाना पड़ा। अब देखो एक सवाल आ गया 24वां, वृत्त है, कह रहा है केंद्र से जीवा गई है और दूसरी जीवा भी केंद्र से होकर गई है, ये मान लेते केंद्र है, जीवा का नाम ए है, ए बी, ये रेखा खींची गई है ए और बी, यहाँ पे एक रेखा खींची गई है, ठीक है, सी और डी, ये है ओ। कहा है कि ए बी कितना है, ए बी 9 सेंटीमीटर, ए बी 9 सेंटीमीटर, ये वाला 9 है, हमें इससे सेंटीमीटर से कुछ मतलब है नहीं। कहा है कि ए बी और सी डी, सी और डी ये वाली रेखा क्या है, वृत्त की दो जीवाएं हैं, यदि ए ओ और बी यानी ये कोण कितना है 72 डिग्री, और ए और बी की मान कितना है 9 डिग्री, अरे सॉरी 9 सेंटीमीटर, तो कहा कि कोण सी ओ डी का मान ज्ञात करो, यानी किसका मान ज्ञात करना है, इस वाले कोण का, तो इसमें कुछ करना नहीं है, कुछ करना ही नहीं। हम पढ़े होंगे आप लोग कि दो समांतर रेखाएं हो, एक खींच दिया जाए, एक रेखा अगर काट दे उसको, तो जो ये कोण और ये कोण बराबर होता है, अगर ये कोण बराबर है तो ये कोण भी, ये कोण और ये कोण बराबर होगा, और ये कोण, इसको एकांतर या कुछ ऐसे कोण कहते हैं, कोण का नाम हमें याद नहीं है, एकांतर कोण या सम्मुख कोण जो भी कहते होंगे, तो उस हिसाब से अगर ये कोण 72 है तो क्या ये 72 नहीं होगा, कुछ करना था इसमें, तो ये कोण 72 हो जाएगा, यानी कोण सी ओ डी कितना आ जाएगा 72 डिग्री, बस और कुछ नहीं था। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी वाला, ऑप्शन डी सही है। आ जाते हैं 25वां सवाल। अरे भाई देखो, कह रहा है कि एक वृत्त है, अरे क्या बन जा रहा है भाई, देखो कह रहा है कि इस चित्र इसमें नहीं बना था, सवाल दिया है कि एसी, एसी कोई एक जीवा है, ए भी देना चाहिए था, एसी काहे के लिए दिया, चलो जो कहा है करेंगे, एसी कहा है कि एक जीवा है, वृत्त का केंद्र वो है, ठीक है, कहा एसी की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, एसी की लंबाई यहां लिख देते हैं, एसी की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, यानी इस जीवा की लंबाई कितना है 8। उसके बाद कहा यदि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की जो त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर है, अब त्रिज्या मान लेते हैं, अब वृत्त के केंद्र से हम वृत्त पे कहीं भी मिला दें, इधर मिला दें इधर मिला दें, सब त्रिज्या होगी, ठीक है, क्या है त्रिज्या, त्रिज्या त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक, एक केंद्र है, यहां मिलाते हैं जीवा पे,
कोई फर्क नहीं, ये केंद्र, त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर। कहा है कि वृत्त के केंद्र, तो केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई बताओ। यानी अगर हम इस केंद्र से जीवा पे एक लंब डाल दें, मान लो, तो लंब की लंबाई ओ और इसको बी कर देते हैं, बी नाम दे देते हैं, उसमें नहीं दिया। तो कहा है इस जो ये लंब डाला गया है, ये इसका कितना, इसकी लंबाई ही ये बताना है, लंबाई कितना है इसको बताना है। ठीक है, तो कैसे, हमें ए और सी का मान कितना है 8 सेंटीमीटर, पूरे का मान 8 है। तो जो लंब डाला जाता है क्या करता है, जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। अगर ये पूरा AC 8 है तो 2 भागों में बांटेगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, कोई शक नहीं। अब देखो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, कौन सा, एक समकोण त्रिभुज बन गया O A और B, जिस B में B जो है 90 डिग्री का है, और OA 5 है, और AB कितना है 4। लंब 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 का मान ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय हमको याद होगा, आप लोगों को भी याद है कि पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर यानी AO का कर्ण, यही है AO, लिख देते हैं एक बार। आप लोग एग्जाम में मत लिखना, डायरेक्ट लिखना, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसमें 2 चीज दिया है, कर्ण दिया है, एक आधार दिया है, लंब ज्ञात करना है जो जीवा है, यही लंबाई पूछा है। तो कर्ण का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक, लंब का मान ज्ञात करना है, लंब को ऐसे रहने देते हैं, प्लस आधार कितना है 4, 4 पे स्क्वायर होगा तो 4 चौका 16 हो जाएगा। डायरेक्ट करते जाओ, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट करना होता है, डायरेक्ट करना सीखो, एक एक स्टेप, वो बोर्ड वाला नहीं है कि एक एक स्टेप लिखेंगे तो तब नंबर मिलेगा, इसमें जितना कम समय दोगे उतना नंबर ज्यादा लाओगे। देखो 5 का स्क्वायर करते 25, तो 4 का स्क्वायर करते 16। ठीक, हमें लंब ज्ञात करना है ना, तो लंब को इधर रहने देते हैं, 16 को इधर ले आएंगे। तो 25 में से 16 को ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, तो 25 माइनस 16 करेंगे, इधर हो जाएगा लंब का स्क्वायर। ठीक है, 25 में से 16 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9, लंब का स्क्वायर है। अब 9, इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए अंडर रूट करना पड़ेगा, तो 9 का अंडर रूट, अगर 9 का अंडर रूट कर दें और ये लंब कर दें तो 9 का अंडर रूट कितना आएगा 3, यानी लंब बराबर कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। लंब बराबर कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन दिया है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब इसको बहुत जल्दी भी लगा सकते हैं, देखो कैसे, फास्ट, यहाँ ये इतना तामझाम नहीं, देखो कैसे, 25 में से 16 माइनस करोगे 9, ठीक है, लंब का स्क्वायर दिया है, लंब के स्क्वायर, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, 3 पे स्क्वायर बराबर लंब पे स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर काट दो, 3 बराबर लंब बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन क्या करना, दिमाग में करना सीखो, फटाफट आ जाएगा। ये सवाल खत्म, आ जाते हैं अगला क्या है। 2-3 बातें याद रखना पड़ेगा कि लंब जो डाला जाता है जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, कोण कितना बनता है 90 डिग्री। ठीक है, अर्धवृत्त में कोई भी कोण बनेगा 90 डिग्री, समकोण बनेगा। ठीक है, 90 डिग्री का। अब आ जाता है, देखो इसमें चक्रीय चतुर्भुज दे दिया है, ये कौन सा था, अरे ये 26वां सवाल था भाई, जो भी मैं लगाया हूं ये 26वां सवाल था। आ जाता है 27वां सवाल, मैं बताना भूल गया था, ये 26वां सवाल था। अब आ जाते हैं 27वां सवाल। अब 27वां सवाल देखो, मिक्स कर दिया है इसमें, चक्रीय चतुर्भुज पूछ लिया, कहा एक त्रिभुज वृत्त दिया है, वृत्त में एक चतुर्भुज बना है। अब चक्रीय चतुर्भुज होने का कुछ रूल्स होते हैं, यहाँ थोड़ा समय लगेगा, 1 मिनट में देख लेता हूँ टाइम कितना हुआ, 45 मिनट हो गया यार, सवाल तो लग नहीं पाएगा आज, चलो समझाने में चले जाता है सवाल समय। देखो
ये ए है, कोण इसका दिया है 75 डिग्री। ये कोण, ये बी है, इसका ये मान ज्ञात करना है शायद, और इसको डी ई तक बढ़ाया गया है। और ये है सी, इसका मान है 105, और ये है डी, इसका मान है 115, कोण 15 डिग्री। ठीक है, कहा है कि चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजा ए बी बाह बिंदु ई तक बढ़ाया गया है, ई तक बढ़ाई गई है। बहिष्कोण सी बी ई, यानी ये वाला कोण क्या करना है, ज्ञात करना है, बताना है कि कितना होगा। एक चीज याद रखना, एक लाइन पे बना कोण जो होता है, अगर मैं ये कह दूं ये कोण कितने डिग्री का है, तो ये पूरा कोण 180 डिग्री का होता है, क्योंकि अर्धवृत्त भी बन जाता है, और इस कोण पे आधा आधा घूमा 180 डिग्री। तो ये यहां से लेके अगर इसे पूरा कर दिया जाए, यहां से ये पूरा, तो 180 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक सीधी रेखा है, और सीधी रेखा पे एक बना कोण 180 डिग्री होता है। ठीक, इसको संपूरक भी कोण कहते हैं, संपूरक कहते हैं, हाँ शायद। तो अगर ये कोण इधर वाला पता चल जाए, तो हम इधर वाला पता कर लेंगे, 180 से माइनस कर देंगे। तो ये कैसे पता करेंगे, ये है क्या है, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज की कुछ शर्तें होती हैं। चक्रीय चतुर्भुज जैसे ये है, चक्रीय चतुर्भुज आमने और सामने, आमने सामने है ना, और ये देखो यहाँ पे आमने सामने का कोण हमेशा 180 डिग्री का होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। देखो ए और सी आमने सामने है, जोड़ोगे तो 75 105 180 आएगा। ठीक है, आमने सामने का कोण कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये अगर ये डी है ना, डी 115 है, तो बी वाला कोण ये वाला कितना होगा, अगर ये आमने और सामने का कोण कितना होता है 180 डिग्री, अगर डी वाला 115 है, तो ये कितना होगा, 65 डिग्री होगा कि नहीं, 65 होगा ना, 65 5 70 10, हाँ 65 होगा, 65 डिग्री होगा। ये कोण हमें पता चल गया इधर वाला, तो हमें बाह्य वाला कोण पता करना था। ठीक है, बाह्य वाला कोण, ये वाला कोण पता करना है। तो हम जानते हैं एक रेखा पे 180 डिग्री होता है, बनता है। तो कहोगे सर जी एक रेखा पे, सीधे रेखा पे भी 180 डिग्री बनता है। चक्रीय चतुर्भुज का एक यही रूल है कि चतुर्भुज के चारों कोण वृत्त में होने चाहिए। ठीक है, और आमने सामने का कोण 180 डिग्री होता है। इतना समझ में आया। ये अगर ये 115 है, तो ये बात बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि ये कितना बनेगा, 65 बनेगा। अब बच्चों वाला सवाल मत करना कि सर जी 180 में से 115 माइनस करेंगे तो 65 आएगा, फिर यहाँ 65 लिखेंगे, फिर 180 में से 65 को माइनस करेंगे तो ये कितना बनेगा। ये बच्चों वाला सवाल है, वो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में किया जाता ताकि नंबर मिले हर स्टेप पे। यहाँ दिमाग का खेल है, कितना तुम समय अपना बचा सकते हो एग्जाम में, ये मायने रखता है। 115 दोनों कोण का मान 180 होगा, अगर ये 115 है तो दूसरा 65 होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगर दो लोगों के पास 180 रुपया है, मिला के कह दिया जाए एक के पास 115 है, तो दूसरे के पास बताना नहीं पड़ेगा कि उसके पास 65 रुपया है, ऑटोमेटिक होना चाहिए। अब ये नहीं कि उसका 80 रुपया लेंगे, फिर 65 घटाएंगे, 115 फिर 65 आएगा, ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्ट करो, ये 65 हो जाएगा। और एक रेखा पे, ये एक सरल रेखा, सीधी रेखा, ठीक है, एक रेखा पे कितने डिग्री का कोण बनता है, 180। अगर ये पूरा कोण, ये वाला मिला के और ये वाला पूरा कोण 180 है, अगर ये 65 है, तो इधर वाला कितना होगा, 15 होगा, 115 डिग्री। तो कोण जो है, कोण सी बी और ई का मान कितना आ जाएगा, 115 डिग्री। ठीक, कोई शक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसका मान आ जाएगा, ऑप्शन गिर गया, ये ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन इसका सही है, राइट हो जाएगा। ठीक, उस समय चल गया समझाने में। अब आ जाते हैं 28वां सवाल, देखते हैं क्या है।
काय के चित्र में 28वां सवाल है, लिख देते हैं यहाँ पे। ये चित्र बना है, जीवा है, ये केंद्र है, ए और बी जीवा है। केंद्र से लंब पे एक केंद्र से जीवा पे एक लंब डाला गया है जो ओ सी है। त्रिज्या क्या है? ओ ए, ये त्रिज्या है। ठीक है, जीवा लंब को डी तक बढ़ा दिया गया है यहाँ तक। ठीक, कहा है कि ओ वृत्त का केंद्र है, त्रिज्या ओ ए, ओ और ए त्रिज्या है। केंद्र से वृत्त पर जो रेखा मिलाई जाती है उसको क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। कहा ओ ए कितना? ये 13 है। और जीवा ए बी की लंबाई, ए से लेकर बी की लंबाई कितनी है? 24। अगर ये 24 है तो इधर 12 होगा, इधर 12 होगा, होगा कि नहीं? होगा। केंद्र ओ से जीवा पर जो लंब डाला गया है ओ सी डी, खींची गई रेखाखंड ओ सी डी, ये पूरा रेखा है, इसमें रेखाखंड सी और डी की लंबाई होगी। सी डी की लंबाई पूछा भाई। सी डी, कहा है कि जो लंब डाला गया है ओ से लेकर डी तक, ओ सी डी, इसमें हमें ये पार्ट बताना है, ये वाला, यहां से लेकर इस चीज की लंबाई कितनी है। सी और डी का मान पूछा है, सी डी कितना होगा। अब देखो एक चीज यहां रखो, ओ ए क्या बराबर नहीं है ओ डी के? अब कहोगे ये सर जी कैसे बराबर हो जाएगा? ये कैसे बराबर हो जाएगा सर जी? देखो ओ ए क्या है? त्रिज्या है। अब वृत्त हमारा सीधा बना नहीं है तो ये रेखा छोटी लग रही होगी, ये बड़ी लग रही होगी, लेकिन त्रिज्या त्रिज्या वृत्त के केंद्र से कहीं भी खींच दो वो बराबर होता है। त्रिज्या पूरे यहाँ भी एक ऐसे मिला दे, इधर भी मिला दे, इधर भी मिला दे, तो सारी त्रिज्याएं, एक वृत्त की सारी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो ओ ए क्या है? त्रिज्या है। तो ओ डी भी तो त्रिज्या है, क्योंकि केंद्र से जो रेखा खींची गई है वृत्त के डी पे बिंदु डी पे, तो ये भी एक त्रिज्या है, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या। तो अगर ये 13 है ओ ए, तो ओ डी क्या 13 नहीं होगा? होगा, पूरा 13 है। लेकिन हमें क्या, रेखाखंड सिर्फ सी और डी का मान ज्ञात करना है। अगर हम ओ और सी को माइनस कर दें तो सी और डी का मान नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। अब कैसे आएगा देखो, एक यहां से देखो, त्रिभुज ए सी ओ में, त्रिभुज ऐसे इधर अलग बना देते हैं, ओ ए ओ और सी, ये 13 है, ओ सी कितना आएगा? 12, क्योंकि ए बी की पूरी लंबाई कितना है? 24 था, तो ये 12 इधर हो जाएगा, 12 इधर हो जाएगा। अगर ये 12 तो लंब का मान क्या आ जाएगा? लंब बराबर हो जाएगा 13 का स्क्वायर, क्योंकि कड़ का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 12 का स्क्वायर, यानी आधार का स्क्वायर माइनस 12। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा, 13 तरहीम 169 माइनस 12 बरहीम कितना होगा? 144। 12 के स्क्वायर 144 पूरे का वर्गमूल लिख लेंगे। 169 में से 144 माइनस करेंगे तो 5, 6 में से 2, 1 से 1 कट जाएगा, यानी 25 का वर्ग आ जाएगा, यानी लंब का मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 25 का वर्गमूल 5 होता है। ठीक है, जैसे 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, 25 का वर्गमूल करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ओ और सी का मान कितना आ जाएगा? ये 5 आ जाएगा। सबको पता? अभी निकाले, सामने है। कहा ओ से लेकर डी तक 13 है। ऐसे देख लो, यहां मैं बना देता हूं, ये है, ये ओ है, ये सी है और ये डी है। अगर ये पूरे का मान 13 है, इसका मान 5 आया है, तो क्या हम इतने का मान नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे? 13 में से 5 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन इसका मान कितना आ जाएगा? 8। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। समझ में आया?
तो आज तक मैं 28 तक ही पढ़ाता हूँ। 29वां कौन सा सवाल है? ये इतना है तो डी का मान करके देखो। ये 29वां बहुत आसान है, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा चाहे लिख लीजिएगा। मेरे हिसाब से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले सवाल समझिए फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक। देखो 29वां सवाल लगा देते हैं। 29वां में कुछ नहीं है, सिंपल सवाल है, 1 सेकंड का काम। कलम भी नहीं लगाना पड़ेगा आप लोगों को, बस देखो कहा है वृत्त चक्रीय चतुर्भुज है, कहा ए बी सी और डी। ए का मान 80 डिग्री है और बी का मान 85 डिग्री है, ठीक है। पूछा है कि कोण डी, ये जो कोण डी है ना इसका मान कितना होगा। अब कहोगे कि कैसे, ये चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोण वृत्त में मिल रहे हैं तो चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज आमने सामने के कोण कितने, दोनों कितने होते हैं? अगर सी और डी को जोड़ा, डी और बी को जोड़ा जाए तो कितना आएगा? 180, 80 आएगा, 180 आएगा। एक का मान 85 है तो दूसरे का मान कितना हो जाएगा? बताओ बताओ कितना होगा? तो डी का मान कितना आ जाएगा? 95। कोई शक? कैसे आएगा? 180 में से अगर 85 को माइनस कर दें, क्योंकि डी कोण डी और प्लस कोण बी को जोड़ दें तो कितना आएगा? 180 डिग्री, ठीक। डी का मान नहीं पता, बी का तो पता है, कोण डी को ऐसे रखने, बी का मान कितना है? 85 है ना, 180 इधर हो जाएगा। कोण डी बराबर 180 माइनस 85 डिग्री। अब 180 में से 85 माइनस करेंगे तो 95 आ जाएगा, ठीक है। कोण डी का मान 95। तो इतना तामझाम नहीं करना है कि ये लिखो, बस इतना याद होना चाहिए कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का कोण जो होता है उनका योग कितना होता है? 180 डिग्री। 180 होता है, एक 85 है तो दूसरा 95। दिमाग में ही सवाल पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आ जाता 30वां सवाल है, तो मेरे हिसाब से समय बहुत ज्यादा हो गया, 1 घंटे का वीडियो बन गया है, तो आप लोगों को कल मैं पढ़ाऊंगा। हेलो, हाँ क्लास